प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का कि उन्होंने आज फिर हमें अपने निकट आने का, अपनी वेदी के निकट आने का मौका दिया। और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमें जिंदों की भूमि पर रखा है। बहुत सारी आशीषें बरकतें उन्होंने हमें दी हैं आज के दिन के लिए और कल के दिन के लिए। उन्होंने क्या नया हमारे लिए रखा है उसके लिए भी हमें तैयार रहना है कि कल कौन सी आशीष हमें देने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई। सबको जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड नागे भाई। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें खुदा आप इसलिए रचा कि खुदा आपके धन्यवाद कर सकें, खुदा आपका खुदा आप नाम ले सकें। आपने इसलिए हमें इस दुनिया में रखा और हम दुआ करते हैं खुदा आप अपनी महिमा में हमें आगे बढ़ाइए। खुदा आपने अपने इस्तेमाल में हमें लीजिए ताकि खुदा हम आपके लिए साथ होने वाले हो सकें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें समय दिया था, सुंदर समय कि हमको अपने नज़दीक आने का मौका दिया और इस वेदी पे हमें अपने नज़दीक आने का मौका दिया ताकि इस वेदी पे आके हम खुदा आपका सुसमाचार और खुदा आपकी दुआएं और आपसे दुआ खुदा वर्शिप कर सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप कितने महान परमेश्वर हैं। खुदा हम लोगों के पापों की खातिर आपने अपनी जान गंवाई और खुदा हमें गुलामी से आज़ाद किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि ये शाम हम लोगों के साथ हैं, आप उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। जितने भी हमें और इस टाइम ऑनलाइन देख रहे हैं या खुदा आप ऑनलाइन देख रहे हैं और ऑफलाइन भी जब देखें, खुदा जो आशीष आज इस टाइम आपने बरसाई है, खुदा ये आशीष हमेशा उनके ऊपर बरसती रहे। और हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और शबनम भाभी का कि उन्होंने अपने पेज आगरा मछली मंडी पर हमको आने का मौका दिया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनके बच्चों को भी आपके नज़दीक आने के लिए खुदा आप दुआ करते हैं कि आपके नज़दीक आए खुदा, और वो लोग भी खुदा जिस तरह से खुदा भाई सेवा में लगे हुए हैं आपकी खुदा, उस तरह से वो भी खुदा आपकी सेवा में खर्च होने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम तीनों को खुदा अपनी महिमा के लिए चुना, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और खुदा दुआ करते हैं लोग के लिए खुदा जो इस टाइम बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, और खुदा तरह तरह की खुदा नशे में डूबे हैं, खुदा उन सब के लिए दुआ करते खुदा उन सब में खुदा अपने उन लोगों को खुदा कायल कर देता है, खुदा वो इन सब नशे और इन सब गले चीज़ों से हटते हैं। खुदा हम दुआ करते हैं खुदा उनके लिए खुदा जिनका रोज़गार नहीं, उनको रोज़गार खुदा मुहैया कराइए खुदा, और तमाम बेरोजगारी खुदा दूर होने पाए खुदा, सबके पास अपना रोज़गार हो खुदा। और हम नेटवर्क की जो भी गड़बड़ी है खुदा उसको आपके नाम से बांधते हैं खुदा, और इस दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धार के प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। धन्यवाद भाभी, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वहाँ आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई। आज के मीठे छाती नामे पेदा जैसे के हदैया मैं छा आगे छे आज के मीठे छाती नामे पेदा जैसे की और कहना चाहती हूँ। मैं आज महापरमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मैं हमें चार की छा के जिया के और जिनकी भी पर खर और मैं अनुपम अंकल और शबांति का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मैं मुझे अपने लाइफ पे पाने का मौका दिया। आइए हम जब वहाँ पर पिता की आराधना तुम्हें चलने से पहले की छोटी सी प्रार्थना चाहेंगे और वहाँ पर पिता का धन्यवाद करेंगे जो में हम विचार की छा खींचे क्या है और ची की भूमि पर खाए। आइए हम जब प्रार्थना चाहते हैं। धन्यवाद पंच पिता, धन्यवाद जो अभी
अपनी जात की झांकी ज्या क्या योजना की भी पर कर पर अंकर शब्द दीजिए मैं मुझे अपने लाइफ पे पर आने का मौका दिया जी। अब मैं कल धन्यवाद करना चाहती हूँ जी। आपकी जो छा बच्चे भाई जी उन्हें अच्छी चीज़ कीजिए जी। पर शैतान जो कि कोई भी बुरी चाह ना दीजिए जी। तो उन्हें उचित ताकि जी आप उनके हर जरूरतों को पूरा करिए जी। तो उनके घर में या उन पर कोई भी विपत्ति या तो बीमारी या दर्द का बुरा तो ना दीजिए जी। अपनी जीजस उन पर शैतान और की पे का जो भी बुरा तो आता है और जो भी बीमारी हो दर्द का बुरा तो आता है वो सारे बुरे तो उनका मार्केट छाती ना से बांधे खत्म करते हैं कैंसर कर हैं ताकि छपा आंटी की पैर वो अच्छे आपका पे चार हजे का करते हैं जो तो लोगों को आके बारे बताते हैं जीजस और मैं उन लोगों के प्यार करना चाहती हूँ जो आपके बारे नहीं जानते हैं वो आपके जानी जीजस। मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके घर में नची की बेटे है जीजस। तब मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिन लोगों के घर में अकेले पाना तो को बीमारी और दर्द पर तो चिचे पाना गुच्छे की पेट है जीजस। तब मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जीजस जिनके घर में बहुत कचरा रहता है जीजस। और उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जीजस जो लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं जब आपके बारे में जान लीजिए आप पर विभाग करें जीजस और शैतान की कोई भी विचार उन पर ना चले जीजस। जीजस प्लीज जीजस और इस लाइफ पेपर जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको आज ठीक कीजिए जीजस अपनी महिमा की योग की गया जीजस ताकि वो सब का प्रचार हर जगह का करें जीजस ताकि हर कोई आपके बारे में जानी जाए कोई भी छूटे ना जीजस और हर कोई आपके बारे में जाने जीजस। प्लीज दिलाइए चुनाव शांति दिलाइए चुनाव मुक्ति दिलाइए चुनाव शांति दिलाइए चुनाव चरण में तूने जन्म लिया ये जो चरनी में तूने जन्म लिया ये जो फूली पकिया बिछड़ा मुक्ति दिलाए चुनाव शांति दिलाए चुनाव ये दया का बहता छाकर ये दया का मुक्ति दिलाए चुनाव शांति दिलाए चुनाव प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में अभी तक तूने संभाला हमको आगे भी अगुवाई कर अभी तक तूने संभाला हमको आगे भी अगुवाई कर संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में जैसे मुखी बच्चों को पंखों तले छुपाती जैसे मुखी बच्चों को पंखों तले छिपाती वैसे ही तेरा छाया शरण है हमारा वैसे ही तेरा छाया शरण है हमारा संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में आज को बच के मीठे और छाती नामे पेता
जय मसीह के हालेलुया। और तुम अनुपम अंकल और शबना आंटी कवि जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करी। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर पिता की उपस्थिति में अपने सरों को झुकाएंगे और उनकी उपस्थिति अपने बीच में मांग लेंगे। हम धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक उस उत्तम आशीष के लिए जो आज के दिन तूने हम में से हर एक को दी है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे इस लायक समझा परमेश्वर कि अपनी बेदी के निकट आने का मुझे मौका दिया परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे। तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित करेगा परमेश्वर। और जो उत्तम उत्तम आशीषें तूने उनके लिए ठहरा रखी है परमेश्वर, वो भी तू समय समय पर उन्हें देता चलेगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों का भी जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। उन्होंने अपने प्रेम का प्रगटीकरण किया है परमेश्वर। वो तो तेरे बारे में और जानना चाहते हैं परमेश्वर। अपने आप को उन पर प्रकट कर परमेश्वर, प्रकाशन के द्वारा, वचन के द्वारा खुदा, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा उनसे बोल, उनसे बातचीत कर खुदा। जो भी उनके मनों में उलझने हैं परमेश्वर, वो सारी उलझने आज सुलझने पाए परमेश्वर। जो भी तूने उनके लिए रास्ता निकाला है खुदा, हाथ पकड़ के उस रास्ते पर तू इन्हें ले चल परमेश्वर। और आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को ढेर ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आरती, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर शालिनी। और आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा व्यवस्था विवरण, उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर क्या कहता है? अब हे इज़राइल। हे इज़राइल कौन? इज़राइल कौन है? इज़राइल हम लोग हैं, परमेश्वर की कौम हम लोग हैं, जो जिसने परमेश्वर को देखा, उस पे विश्वास किया, देखा पुत्र को देखा, पिता पे विश्वास किया। पुत्र और पिता क्या है? एक ही हैं। तो हमने पुत्र को देखा, विश्वास किया। हम में से तो बहुत लोगों ने देखा भी नहीं है, उसको जाना ही नहीं है, लेकिन हमने विश्वास किया। विश्वास के द्वारा ही हम उसकी संतान ठहर गए। तो हम लोग क्या हो गए? इज़राइल, उसके लोग हो गए, उसकी संतान हो गए हम। तो वो क्या कहता है? तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय क्या चाहता है? वो कुछ नहीं चाहता है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं चाहता है कि सोना चांदी लेके मेरे पास लेके आओ, करोड़ों रुपया मेरे पास लेके आओ, ये लाओ वो लाओ, ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं चाहता है। केवल वो ये चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हम लोग अपने बच्चों से यही चाहते हैं कि हम उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, बस उनकी आंखों में हमारे लिए थोड़ा सा भय हो, थोड़ा सा डर हो। कैसा डर? बात करने में ना डरे, मगर कुछ गलत करने में उनके दिमाग में ये रहे कि मम्मा पापा हैं, जो देखते हैं उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें बुरा लगेगा, इतना भय चाहते हैं। बैठ के वो हमसे बात करें, लेकिन कुछ भी गलत करने से पहले वो डरें। वही हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि मेरे बच्चों के दिल में, मन में मेरे लिए थोड़ा सा तो भय हो। भय भी कैसा? इज्जत वाला भय हो।
कि अगर कुछ गलत करें तो उन्हें लगे कि परमेश्वर हमारा जो देखता है वो देख रहा है, जानता है वो जान रहा है कि आज हम क्या कर रहे हैं और हम किस रीति से कर रहे हैं। ये भय और डर वो भी चाहता है कि हम लोग रखें और उसके मार्गों पर चलें। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मार्ग हम चलते हैं, जिस सही मार्ग पे हम चल रहे हैं, हमने किसी का हक नहीं मारा, हमने कभी झूठ नहीं बोला, हमने गलत नहीं किया, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा, तो तुम भी ऐसा ही करो। हम ये नहीं कहते हैं भाई हमने तो झूठ नहीं बोला मगर तुम तो खूब बोलो, हमने तो चोरी नहीं करी मगर तुम लोग कर सकते हो। नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उस मार्ग पर हमारा बच्चा ना चले, और अगर हम किसी गलत मार्ग पे हैं तो अपने बच्चे को जाने नहीं देंगे। अगर कोई चोर है वो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा चोर बने, वो अलग ही मार्ग पर ले जाएगा, उसे सही राह दिखाएगा। तो हमारे परमेश्वर का मार्ग कैसा है? सीधा है, सच्चा है, सच्चाई का है। परमेश्वर कहता है अब उसके अपने मेरे मार्गों पर चले, अपने सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। क्या वाकई में हम ऐसा करते हैं? हमारे दिलों में, मनों में क्या उसके लिए भय है? नहीं है। हमारे दिलों में, मनों में कोई भी डर नहीं है उसके लिए। हम गलत कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, हमें नहीं लगता कि परमेश्वर देख रहा है। वो हमारे कामों को जानता है, वो पलटा लेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर कोई छोटी से छोटी आज्ञा को भी तोड़ता है तो वो दंड का अधिकारी है, दंड के योग्य है। और हम तो जाने कितनी आज्ञाओं को, बड़ी बड़ी आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। छोटी से छोटी आज्ञा तोड़ने के लिए भी मना किया है। हमारे दिलों में, मनों में उसके लिए कोई डर और भय नहीं है। पहले का समय कैसा था? जो पिता था, पुराने नियम में आप देखिए, अगर कोई गलत करता था उसी समय विद इन अ सेकेंड उसको दंड मिलता था। आज के समय में जब यीशु मसीह ने हमारे सारे अपराधों को ले लिया, अनुग्रह बन के हमारे जीवन में आ गया, माफ़ी मांग रहा है पिता से कह रहा है इन्हें माफ़ कर दे, तो हमारे दिलों में, मनों में कोई डर ही नहीं है। हम हर गलत काम कर लेते हैं, हर गलत काम सोचते भी नहीं। लोगों से डरते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं डरते। लोगों से डर के झूठ बोल देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो परमेश्वर जानता है क्या सच है क्या झूठ है। हमारे दिलों में, मनों में उसका भय नहीं है। वो ये चाहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए केवल इसके सिवाय कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके मार्गों पर चले। आज हम में से कितने हैं जो उसके मार्गों पर चल रहे हैं? उससे सारे मन से, पूरे मन से और पूरे प्राण से उसकी सेवा करें और प्रेम रखें। अगर हम प्रेम रखेंगे तो उसके ही मार्गों पर चलेंगे। उसके लिए हमें डर होगा कहीं गुस्सा ना हो जाए। केवल एक प्रेम, अगर हम उसे प्यार करते हैं, उसने तो अपना प्यार दिखा दिया, बहुत प्यार करता है, हमें दिखा दिया उसने अपना प्यार, लेकिन हमने क्या अपना प्यार कैसे दिखाया? अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्सा हो जाए, हमसे कुछ गलत हो जाए, वो गुस्सा हो जाएगा, हमसे बात नहीं करेगा, हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर को हम प्यार नहीं करते। दिल से तो कहते हैं कि हाँ परमेश्वर हम तुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। क्या वाकई में हमारे दिलों में ये रखता है कि अगर हम ये कोई गलत काम कर देंगे तो परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा, उसकी आज्ञा के खिलाफ चले जाएंगे तो परमेश्वर हमसे हमारे साथ होना बंद कर देगा, हमसे मुंह फेर लेगा? नहीं सोचते, डर भय है ही नहीं। शाऊल से किया था उसने, शाऊल से उसने बात करना बंद कर दिया था। शाऊल ने उसकी एक आज्ञा को तोड़ा था, उसने बात करना बंद कर दिया था। उसने दिखा दिया कि हाँ मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं बात भी करना बंद कर सकता हूँ। मैंने उसका अभिषेक किया। इज़राइल का पहला राजा शाऊल था, परमेश्वर ने उसे राजा बनाया और उसके बाद उसकी छोटी सी गलती पे, अनाज्ञाकारिता पे उसने बात करना बंद कर दिया। आज हम में से कितने ऐसे हैं जो मतलब परमेश्वर का डर और भय ही नहीं रखते। बात हमें पता ही नहीं चलता कि खुदा हमसे बात करता भी है या नहीं करता। सालों बीत गए, परमेश्वर से बात ही नहीं हुई, अगुवाई नहीं मिली हमें, हम तो अपनी चाल चलते हैं, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं।
क्योंकि उसने ऐसा तो नहीं, कोई एक अनाज्ञाकारिता के कारण उसने हमसे भी मुंह फेर लिया है, आज हमारी नहीं सुनता है, आज हमारी नहीं सुन रहा है। हमने कभी इस चीज़ पे सोचा कि वो कहीं डर और भय जो हमारे दिल में उसके लिए वो चाहता है रहे, प्यार करे, लेकिन एक भय के साथ, एक आदर के साथ उनसे प्यार करें। हमने कभी सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने हमसे, परमेश्वर ने हमसे बात करना बंद कर दिया, आज हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, कहीं हमारे दिल से उसका प्यार, उसका भय तो नहीं खत्म हो गया है। अपने आप को नहीं जांचते हैं, उसमें भी हम परमेश्वर पर दोष लगा देते हैं। संदीप भाई, प्रेज द लॉर्ड। उसमें भी हम परमेश्वर पर क्या कर देते हैं, दोष लगा देते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हमने कौन सी कमी छोड़ दी, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, वैसा किया, हमने इतना किया तेरे लिए, और आज तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? हम बात ही नहीं करेंगे, हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, हम चर्च ही नहीं जाएंगे जब तक हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आज मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, क्या हो गया बहन आप चर्च नहीं जा रही, भाई आप चर्च नहीं जाते हैं, मैं देखती नहीं हूँ आपको चर्च में, या देखता नहीं हूँ, काफ़ी समय से नहीं आ रहे। नहीं, परमेश्वर से हमारी लड़ाई चल रही है। हमने एक कंडीशन रखी है, परमेश्वर हमारी वो इच्छा पूरी करेगा तब हम चर्च आना शुरू करेंगे, तब हम चर्च आना शुरू करेंगे। हमारे दिलों में, मनों में ये डर नहीं है कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसको कहीं कोई बात तो हमारी बुरी नहीं लग गई है, कि उसने हमारी सुनना बंद कर दिया है, उसने हमारी तरफ से मुंह फेर लिया है, हम परेशानियों में घिरे हैं। ऐसी कौन सी गलती हो गई, आंसुओं से हम रो रो के उसके सामने मांगे, पूछें कि परमेश्वर हमसे क्या गलती हुई, तू हमें बता। आज हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, आज हम परेशानियों में घिरे हैं। अगर ये तेरी महिमा के लिए है परमेश्वर तो हमें स्वीकार है, अगर ये मेरी गलती के लिए है परमेश्वर तो वो गलती आइंदा जब तक मैं जिंदा हूँ वो गलती मुझसे नहीं होगी, मगर मुझसे बात कर। क्या हमारे दिलों में, मनों में ऐसा होता है? नहीं होता। हम कहते हैं सही है, जो चल रहा है चलने दो ना, हम तो लेके आ गए हैं वो टिकट जो स्वर्ग राज्य में हमें ले जाएगा। विश्वास कर लिया, अनंत जीवन के वारिस हो गए, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं जाए, हमें तो मिल गया टिकट। केवल विश्वास कर लिया, प्रेम नहीं किया, डर भय नहीं है, केवल विश्वास कर लिया कि हाँ ये परमेश्वर का पुत्र है और ये उद्धार दिला सकता है, ये स्वर्ग राज्य में ले जा सकता है। केवल इतना विश्वास किया, पूछा नहीं, सोचा नहीं कैसे जाएंगे, अपने कामों को सुधारा नहीं, अब उससे पूरे मन से प्रेम नहीं किया, पूरे प्राण से उसकी सेवा नहीं करी, और उसके बाद जाने के लिए हम कहाँ बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हैं। दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 5वीं आयत भी हमको यही बताती है, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अगर तू प्राण से उसकी सेवा करना चाहता है, प्राण आत्मा से, दिल से अगर करना चाहता है उसकी सेवा, तो दुख तकलीफ हो, कुछ हो, उसकी सेवा कर, सब बातों में सावधान रहे। अपने बच्चों से हम प्यार करते हैं, कितनी भी तकलीफ में होंगे, कितनी भी दुख में होंगे, चक्कर आ रहे होंगे, सर में दर्द होगा, छोटा बच्चा है जो किचन में नहीं जा सकता, अगर उसने कह दिया, घर में कोई नहीं है, उसने कह दिया माँ मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी खानी है, तो हम किसी भी कंडीशन में होंगे जाके उसके लिए रोटी बनाएंगे कि हमारा बच्चा भूखा ना रहे। क्या ये प्यार, ये उतावलापन उसकी सेवा के लिए हमारे अंदर है? नहीं। आज हमारे सर में दर्द है, आज जो सुसमाचार का, जो सेवा का तूने हमें काम दिया था, आज हम नहीं कर सकते। आज हमें फीवर हो गया है, आज हम नहीं कर सकते। अपनी तकलीफों को हम ऊपर रख लेते हैं, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सावधान रहे, सब बातों में सावधान रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका जो आज वो हमें दे रहा है वो मौका किसी और को दे दिया जाए। परमेश्वर पहले तो बड़ा प्रकाशन तू देता था, मैं प्रचार करती थी, तू बहुत प्रकाशन देता था, मैं बहुत बोलती थी, लोग ब्लेस होते थे, मैं खुद ब्लेस होती थी, लेकिन आज मैं प्रचार नहीं कर पा रही हूँ। अरे आज नहीं कर रही, आज मेरे सर में दर्द है। नेक्स्ट, अरे आज नहीं कर रही, आज मुझे बुखार लग रहा है। नेक्स्ट, अरे आज नहीं कर रही, आज मेरे घर में कोई आ रहा है, आज हमें कहीं जाना है। हम टालते गए, परमेश्वर ने वो मौका उठा के किसी और को दे दिया।
और को दे दिया, तब हम कहेंगे कि परमेश्वर क्या हुआ, अब मुझे प्रकाशन नहीं मिलता है, अब मैं बोल नहीं पाती हूँ। पहले मैं 2-2 घंटा बोल लेती थी, तू मुझसे बुलवाता था, तू अपने शब्द मेरे मुंह में डालता था, आज मैं कुछ ही नहीं बोल पाती हूँ। एक आयत को मैं नहीं उसको मतलब डिकोड नहीं कर पाती हूँ। आज एक आयत को मैं क्या करूं? परमेश्वर ने वो उठा के किसी और को दे दिया। हमें सावधान भी रहना है, दुख उठाना है। अगर दुख मिलता है तो वैसे तो परमेश्वर के लिए दुख उठाना आनंद का कारण होना चाहिए, तो दुख उठा, लेकिन सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। उसने कोई काम नहीं दिया, उसने क्या किया? सुसमाचार उठा के हमें दे दिया। वो खुद देहधारी, खुद वचन जो था वो आदि में था, देहधारी होके यीशु मसीह बन के आया। वो वचन खुद परमेश्वर है, उसने वो हमें दे दिया। लो ये पढ़ो, समझो, मुझे जानो और लोगों को बताओ मेरे बारे में। चाहता तो क्या कर देता? पूरी प्रकृति से कह देता। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसका कहना नहीं मानती, केवल एक मनुष्य को छोड़ के। मनुष्य हैं जो उसे अपने बराबर का समझते हैं। कोई सामर्थी नहीं है, कोई स्वर्गीय पिता नहीं है, हम तो है ना। जब जाएंगे, जब वो स्वर्ग राज्य आएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी तो हम ही हैं, अपने दम पे सब कुछ कर लेंगे। सृष्टि की एक एक चीज जो बेजान है वो सब उसका कहना मानती है। हवा को डांटा, हवा थम गई, तूफान को डांटा, तूफान थम गया। जैसा कहता है सृष्टि, उसने केवल बोल के, जबरदस्ती नहीं करी, केवल बोला और सब कहना सुनते चले गए। मनुष्य से बोला सुसमाचार प्रचार कर। आज मनुष्य क्या कह रहा है? अपने मनुष्य को उसने अपनी पत्री बनाया। आज हम जो उसकी पत्री बने बैठे हैं, ना उसके बारे में कुछ बता पा रहे हैं, ना लोग हमें पढ़ पा रहे हैं कि कैसा इनका पिता है। जानते ही नहीं है लोग, उसके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि वो हमारे पीछे हमने उसको ढांक दिया है, उसके ऊपर हम हावी हो गए हैं। वो हमारा कैरेक्टर को देखते हैं, वो हमारे कैरेक्टर को लोग देखते हैं कि आज इनका कैरेक्टर कैसा है, जज करते हैं। हम में से होके यीशु मसीह नहीं झलकता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम परमेश्वर की पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। आज लोग पढ़ के क्या जज कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? क्या वचन के अनुसार हमारा जीवन है? जो काम उसने हमें दिए हैं वो काम हमने किए। उसने क्या कहा? अपने सारे प्राण से उसकी सेवा कर, बाकी तू कुछ मत कर। प्यार कर, भय रख और अपने प्राण से उसकी सेवा कर। उसकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे तो नहीं कर सकते कि चले जाएं स्वर्ग जाके उसके हाथ पांव दबा दें या पानी लेके उसे दे दें, अच्छा अच्छा खाना बना के दे दें। ऐसे सेवा नहीं कर सकते हैं। जो वचन उसने हमें दिया है वो वचन कोने कोने में ले जाके, जो लोग उसके बारे में नहीं जानते उनको उसके बारे में बता के, ये सेवा है कि जो काम उसने हमें सौंपा है कम से कम हम वो एक काम तो निभाने वाले हो सकें, वो काम तो हम करने वाले हो सकें। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी पहली आयत हमको बताती है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मन से तो कहा ही है, मन से तो परमेश्वर को धन्य बोले हम। और जो कुछ हम में है, क्या है? हमारे अंदर दिमाग है, हमारी आत्मा है, और क्या है? समझ है, सोच, ये सब चीज़ें जो हैं, जो हमारी मेमोरीज हैं, वो सब हमारा मन, दिल, दिमाग, मतलब सब कुछ क्या कहे? परमेश्वर के नाम को धन्य कहे। और धन्य क्यों कहें हम उसे? क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत किया है, बहुत किया। कोई इंसान नहीं कह सकता, कोई, मैं गारंटी लेती हूँ, कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मुझ पे आश्चर्य कर्म नहीं हुए हैं, परमेश्वर ने मुझे नहीं संभाला। आज जो मैं जिस भी पोजीशन पे हूँ, अपने दम पे हूँ। कोई मनुष्य नहीं कह सकता, कोई ये नहीं कह सकता परमेश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं बीमारी हालत में था, परमेश्वर मेरे पास नहीं आया, मुझे चंगाई नहीं दी, मैं तो अपने आप खड़ा हुआ हूँ। कोई नहीं कह सकता, तो क्यों ना उसके नाम को हम धन्य कहें। जो कुछ हमारे अंदर है, जो हम बोलते हैं, वो केवल धन्य बातें ही, धन्यवाद ही निकले परमेश्वर के लिए। और रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और उसकी 20वीं आयत भी हमसे यही कहती है,
पर मेरे मन में ये उमंग है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ। क्या हम में से किसी के मन में ये उमंग है कि परमेश्वर के लिए उस जगह पे जाएं जहाँ लोग नहीं जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं उसे, हम जाके वहाँ सुसमाचार सुनाएं कि कोई ऐसा है जिसने तुम्हारे पापों की खातिर अपने प्राणों को त्याग दिया, जीवित हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से मृत्यु को हराया और आज स्वर्ग लोक में पिता के दाहिने बैठा है, फिर आने वाला है किसे लेने? हम लोगों को लेने आने वाला है। उसने सारे हमारे गुनाह क्षमा करवा दिए। हम लोगों को बताएं, क्या हम में से किसी के मन में ये उमंग है? हम में से हर एक के मन में ये उमंग होनी चाहिए, हर एक के मन में ये उमंग होनी चाहिए कि हाँ हम जाएं, पहले हम जाएं। उससे पहले ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर मैं घर बनाऊं। पौलुस क्या कहता है? ऐसा ना हो। मेरे मन में तो ये उमंग होती है कि मैं ऐसी ऐसी जगह जाऊं जहाँ लोग परमेश्वर को नहीं जानते, ऐसी जगह पे ना जाऊं कि जहाँ लोगों ने, किसी और ने मेहनत करी, किसी और ने नींव डाली और जाके मैंने बिल्डिंग बना दी। आज होता यही है। आप देखिए, लोग जाके मेहनत करके कलीसिया जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, उनको मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं और दूसरे लोग जाके क्या कर देते हैं? उस चीज़ को और बढ़ा देते हैं और कहते हैं ये आत्मा हमने जीती है, ये आत्मा हमने बचाई है। नहीं, परमेश्वर सब देखता है, फल उसी को मिलेगा। हमें ऐसा ना हो कि चोरी का नाम लग जाए कि जिसने नींव डाली उसी को घर बनाने दें। हम और जगहों को ढूंढें जहां हमें नींव डालनी है। बहुत जगह ऐसी पड़ी हैं जहां नींव की ज़रूरत है। हम परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमें ऐसी जगह दे जहां लोग तेरे नाम को नहीं जानते हैं। हम उन्हें बताएं और हम में से हर एक के जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं। उनमें से परमेश्वर ने गवाहियां क्यों हमारे जीवन में ठहराई हैं? इसलिए कि हम बताएं कि हमारा परमेश्वर ऐसा है। मेरे जीवन में तो बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं। और मैं जब बात करती हूँ लोगों से तो मैं अपनी उन गवाहियों के बारे में बताती हूँ कि हाँ, डॉक्टर ने जिस समय मना कर दिया था, कहा था कि नहीं बचेंगी, केवल 5% चांस है, आज मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, यहाँ खड़ा किया। डॉक्टर ने कहा इनकी किडनी डैमेज है, डायलिसिस पे लेना पड़ेगा, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, आज मैं भली चंगी हूँ, कुछ नहीं, कोई डायलिसिस नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर ये गवाहियाँ बना के मेरे लिए रखी हैं कि जिस समय तू मेरा काम करे उस समय ये गवाहियाँ देना कि इतना सामर्थी परमेश्वर है मेरा, इतना सामर्थी परमेश्वर है जो अंधेरे को, रात के अंधेरे को दिन में बदलने की ताकत रखता है, दिन के उजाले में बदलने की ताकत रखता है। ऐसा परमेश्वर है मेरा, ऐसा परमेश्वर है कि लोग मतलब गवाहियाँ देनी चाहिए। लोग एनकरेज होते हैं, लगता है कि इनके लिए इतना कर सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं करेगा, हमारे लिए भी करेगा। लोग उस चीज़ को मानेंगे कि हाँ तो खुदा है, तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, तो उससे बोलो कि हमारे लिए भी ये काम कर। और परमेश्वर हमारा सामर्थी है, वो करने की सामर्थ रखता है और करता है, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि कोई भी जन नाश हो, कोई भी दुख तकलीफ में। क्या हम अपने बच्चों को दुख तकलीफों में देख सकते हैं? नहीं। लेकिन कुछ बीमारियां, कुछ तकलीफें आती क्यों हैं? केवल परमेश्वर की महिमा के लिए, कि परमेश्वर उनको चंगाइयाँ दे और लोग उसके नाम की महिमा करें कि ऐसा परमेश्वर है जो दुख तकलीफों में नहीं देखता। प्रॉब्लम्स आती हैं और परमेश्वर उन्हें अलग कर देता है। हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? विश्वास में कमज़ोर नहीं होना है। और वो कुछ भी नहीं चाहता है हमसे ये नहीं चाहता है कि नहीं, डेड विंटर्स में तुम लोग ठंडे पानी से नहा के और तब मेरी प्रार्थना करो, गर्मियों में तुम धूप में खड़े हो कि मेरे लिए मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। नहीं, वो ऐसा कोई भी काम हमें नहीं देता जो हमारे करने के बाहर हो। उसने क्या बोला है? मैं तेरा परमेश्वर, बस तुझसे ये चाहता हूँ कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, और जिस समय उसका डर हो, उससे प्रेम होगा, तो उसका डर भी हमारे दिलों में होगा कि कहीं ऐसा ना हो शाऊल की तरह परमेश्वर हमसे भी गुस्सा हो जाए। हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए पर अपने पूरे मन से उसे प्यार करना है। जब प्यार होगा तो डर भी होगा,
डर होगा तो हम उसकी सेवा भी करना चाहेंगे। जैसे हम प्यार करते हैं उसकी सेवा भी हम करते हैं, उसकी कहना जो वो कहता है वो हम मानते भी हैं। तो ये इनकरेजिंग वर्ड के साथ मैं सेशन को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। और हमें क्या करना है, उसकी सेवा करनी है, सब बातों में हमें सावधान भी रहना है, सावधान रहना है, उसकी सेवा करनी है, दुख तकलीफें चाहे कितनी मिल जाए उसका डर रखना है अपने दिलों में, उसको प्यार करना है और एक उमंग अपने दिल में रखनी है कि वो भूमि मुझे दे जो बिल्कुल बंजर हो, उस जगह पे मैं नींव डालूं, बीजे डालूं और वो फलवंत हो। ये प्रार्थना हमें करनी है। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने मुझे अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे इनवाइट किया परमेश्वर। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे परमेश्वर, तो बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित करेगा परमेश्वर। और जिस जिस जगह वो जाएंगे परमेश्वर वो जगह ब्लेस होने वाली हो सकेंगी खुदा। जिन जिन लोगों से मिलेंगे खुदा, अगर उनके जीवन में बंधन है परमेश्वर तो वो बंधन टूटने वाले हो सकेंगे परमेश्वर, उनके द्वारा लोग आशीषित होने वाले होंगे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे ऑनलाइन देखा परमेश्वर, और जो देख रहे हैं खुदा, और जो ऑफलाइन भी देखेंगे परमेश्वर, उनको भी तू बहुत तायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर। जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियाँ वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुँच चुकी है परमेश्वर, और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है परमेश्वर। खुदा अगर कोई नशे में है खुदा, तो उसका नशा टूटने वाला हो सके परमेश्वर, टूटने वाला हो सके परमेश्वर। वो उस स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं खुदा, डांट देते हैं परमेश्वर, उनके जीवनों से दूर होने वाली हो सके परमेश्वर। अगर कोई कर्जे में है परमेश्वर, उसे रास्ता नहीं सूझ रहा है खुदा, तो तू अपने आसमानी भंडारों को खोल दे खुदा, आकाश रूपी भंडारों को खोल दे खुदा। मिरेकल मनी खुदा उनके जीवनों में आने पाए परमेश्वर, जीवनों में आने पाए परमेश्वर, ताकि वो हर तरह की कर्जे की स्पिरिट से खुदा मुक्त होने वाले हो सके खुदा। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए खुदा जो मौसम के चेंजेस के मारे खुदा बीमार हैं परमेश्वर, उनको छू खुदा, और उन्हें चंगाई दे, पूर्ण रूप से चंगाई दे खुदा, ताकि वो लोग तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके परमेश्वर। कहें हमारे परमेश्वर ने चंगा किया है परमेश्वर। जो भी कमी घटी खुदा लोगों के घरों में है परमेश्वर, जो भी क्षेत्र, जो भी फेज उनका कमजोर है परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भर परमेश्वर। हर एक जन खुदा, हर एक जन तेरी सेवा के लिए तत्पर तैयार होने वाला हो सके परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है खुदा, और हाँ और आमीन में पूरा भी किया है परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर बहुत तायत के रूप में आप सभी लोगों को आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह।